नमस्ते। विज्ञान के नए नए आविष्कार आए दिन हमें चकित कर रहे हैं। अस्पताल में रोबोट के महत्व के बारे में हम सब जानते हैं। रोबोटिक शल्य चिकित्सा विज्ञान की एक विशेष उपलब्धि है। रोबोटिक शल्य चिकित्सा तथा सामान्य शल्य चिकित्सा में अंतर है। आज के पाठ में हम रोबोटिक शल्य चिकित्सा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आइए पाठ को ध्यान से सुनते हैं। रोबोटिक शल्य चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर एक रोबोट की सहायता से दूर से ही शल्य चिकित्सा की जा सकती है। इस शल्य चिकित्सा में रोबोट एक डॉक्टर की तरह मदद करता है। यह शरीर के भीतरी भागों में भी प्रवेश कर सकता है। चिकित्सा में डॉक्टर और रोगी का संपर्क होता है। रोबोटिक शल्य चिकित्सा में मुख्य रूप से रोबोट और रोगी का संपर्क होता है। इस शल्य चिकित्सा का प्रमुख लाभ यह है कि इसके चीरे बहुत छोटे होते हैं। इस प्रकार रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। रोबोटिक शल्य चिकित्सा काफी सटीक होती है। इस शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी के शरीर में कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शल्य चिकित्सा के गहरे घावों से भी उसका बचाव हो जाता है। इस प्रकार रोग में सुधार भी जल्दी होता है। रोगी को अस्पताल में भी कम समय तक रहना पड़ता है। कोविड-19 के अंतर्गत विश्व भर में शल्य चिकित्सकों एवं रोगियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रोबोटिक तकनीक से की गई शल्य चिकित्सा इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इसमें रोगी एवं शल्य चिकित्सक दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शल्य चिकित्सा के समय रोबोट के कारण दोनों के बीच एक दूरी बनी रहती है। अतः इस अवस्था में रोबोटिक शल्य चिकित्सा डॉक्टरों व रोगियों के लिए एक वरदान है। आप लोगों ने रोबोटिक शल्य चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आइए पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तथा इनसे बने हुए कुछ वाक्य सुनते हैं। शब्द है शल्य चिकित्सा और इसका अर्थ है इलाज हेतु शरीर के बीमार अंग की चीर-फाड़। वाक्य इस प्रकार है, इस रोग का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा ही संभव है। शब्द रहित, अर्थ के बिना। वाक्य प्रयोग, दुख रहित जीवन सभी को पसंद है। सटीक, इसका अर्थ है बिल्कुल ठीक। वाक्य इस प्रकार है, सही समय पर
सटीक निर्णय लेने के कारण ही वह सफल हो पाया। विकल्प किसी विषय को चुनने के अवसर की स्थिति। वाक्य उसके स्कूल में विषय चयन के लिए अनेक विकल्प हैं। सुनिश्चित अच्छी तरह निश्चित किया हुआ। मैं सुनिश्चित समय पर अपना कार्य पूरा कर लूंगी। अपने मनोभावों को प्रकट करते समय हम अपनी बातों को समझाने या किसी कथन पर बल देने के लिए बीच-बीच में रुकते हैं। इसी प्रकार लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करने या कथन पर बल देने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विरामादि चिन्ह कहते हैं। विरामादि चिन्हों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से इन विरामादि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अर्ध विराम, सेमीकोलन। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, तब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी घर आए, थोड़ी देर बाद चले गए। अल्प विराम, कोमा। वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से भी कम समय तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा, श्रेया, हर्षा और निधि फिल्म देखने जाएंगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में अनिश्चय या संदेह प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आरव, कल तुम कहाँ गए थे? विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय अथवा आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। योजक अथवा विभाजक, हाइफन। योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों, शब्द युग्मों आदि के लिए किया जाता है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, हंसते हंसते, उठते बैठते। एक हरा उद्धरण चिन्ह, सिंपल इन्वर्टेड कॉमा। जहां कोई विशेष पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किया जाए, वहां एक हरे उद्धरण चिन्ह लगते हैं। जैसे रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है। दोहरा उद्धरण
उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कोमा। जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का कथन जय जवान जय किसान भारत में प्रसिद्ध है। कोष्ठक, ब्रैकेट, कोष्ठक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य के मुख्य अंश को स्पष्ट करता हो। जैसे राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पूरा देश धूमधाम से मनाता है। लाघव चिन्ह, साइन ऑफ अब्रिविएशन। लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े अंश का लघु रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित। आइए इन वाक्यों में उचित विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मेरे घर के पास एक खेल का मैदान है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, फिर अपना गृह कार्य करेंगे। दीपावली के दिन माताजी बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन आदि मिठाइयाँ बनाती हैं। क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? हाय राम, तुम्हें तो गहरी चोट लगी है। बालक खेलते खेलते सो गया। रिमझिम वसंत पत्रिकाओं का प्रकाशन मॉरिशस में होता है। लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दादाजी बाजार से सब्जियां, टमाटर, करेला, गोभी, आलू आदि लेकर आए। बीए की पढ़ाई के बाद वह एमए करना चाहता है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे तथा अपनी भाषा में उचित विराम आदि चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते।